अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज यानी 6 अप्रैल को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात और अहम पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी पर डालते हैं एक नज़र। हैदराबाद दक्कन के आखिरी नवाब मीर उस्मान अली ख़ान निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह हफ्तुम की 6 अप्रैल 1886 को पुरानी हवेली हैदराबाद में पैदाइश हुई। निज़ाम एक मौसर मुंतज़िम और रियाया परवर बादशाह के तौर पर जाने जाते थे। उन्हें निज़ाम सरकार और हुजूर निज़ाम जैसे अलक़ाबात से नवाजा गया था। उनके दौर में उलमा, मशाइख, मसाजिद व मदारिस और हर मजहब के इबादत खानों को आपके दरबार से माकूल इमदाद मिलती थी। आपके अहद में शहर हैदराबाद की आज सरनौ तामीर हुई। तक़सीम हिंद के बाद भारत ने रियासत हैदराबाद के ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन करके हैदराबाद दक्कन को हिंदुस्तान में मर्ज यानी ज़म कर लिया। आज भारत पर राज कर रही बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का क़याम 6 अप्रैल 1980 को अमल में आया था। इसी दिन बीजेपी अपना फाउंडेशन डे मनाती है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पॉलिटिकल विंग जनसंघ की मौजूदा शक्ल है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को तश्कील दिया था। इसका पहला सदर अटल बिहारी वाजपेयी रहे। अपने आप को कट्टर हिंदुत्व की अलंबरदार बताने वाली बीजेपी ने हमेशा से हिंदू कौम परस्ती के जरिए अपने आप को मजबूत किया और आज भी इसी रास्ते पर चल रही है। 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेलों को मॉडर्न टाइप ऑर्गेनाइज एथेंस में किया गया था। इन खेलों का इनॉग्रेशन 5 अप्रैल को हुआ था। ओलंपिक खेलों को पहले सरकारी तौर पर ओलंपियाड खेलों के तौर पर जाना जाता था। कदीम ओलंपिक खेलों की तारीख क्योंकि यूनान से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए एथेंस को जदीद खेलों की शुरुआत के लिए भी मुनासिब माना गया। 1894 यानी 1894 में पेरिस में मुनक़दा एक इजलास में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी क़याम अमल में आया। ये अपने आप में उस वक्त की पहली और सबसे बड़े खेल मुकाबले थे, जिसमें 14 कंट्रीज़ के खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया था। हालांकि ज़्यादातर हिस्सेदारी ग्रीस यानी यूनान के खिलाड़ियों की होती थी। इन खेलों में ट्रैक एंड फील्ड, वेट लिफ्टिंग, राइफल एंड पिस्टल शूटिंग, टेनिस, साइकिलिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक और कुश्ती के मुकाबले शामिल थे। बंगाली और हिंदी फिल्मों की कभी न भुलाई जाने वाली एक्ट्रेस सुचित्रा सेन 6 अप्रैल 1931 में मगरबी बंगाल के बीरभूम ज़िले के एक गांव पेना में पैदा हुई, जो अब बांग्लादेश का एक हिस्सा है। उनका असली नाम उमा था। सुचित्रा सेन का शुमार उन हीरोइनों में होता है जो फिल्मी दुनिया में दाखिल होने से पहले शादीशुदा थी और एक बच्ची की माँ भी थी। हिंदी फिल्मों से उनका तारुफ मशहूर बंगाली हिदायतकार बिमल राय की फिल्म देवदास से हुआ। बिमल राय इस फिल्म में पार्वती या पारो के रोल के लिए मीना कुमारी को लेना चाहते थे, लेकिन वो इस फिल्म के लिए वक्त नहीं निकाल पाईं। फिर मधुबाला का नाम ज़ेर गौर रहा, लेकिन इन दिनों मधुबाला और दिलीप कुमार के ताल्लुकात कशीदा हो चुके थे, इसलिए सुचित्रा सेन को यह फिल्म मिली। 1955 में रिलीज होने वाली फिल्म देवदास बॉक्स ऑफिस पर उतनी कामयाब नहीं रही, लेकिन आज तक इसे क्लासिक फिल्म तस्लीम किया जाता है। अपनी गैर मामूली मकबूलियत के दौर में अचानक 1978 में फिल्मों और अवामी ज़िंदगी से उन्होंने किनारा कशी अख्तियार कर ली, हत्ता कि उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देना भी छोड़ दिया। अपनी मौत तक वो अपनी इकलौती बेटी मुनमुन सेन और उनकी 2 बेटियों रिया सेन और रीमा सेन के साथ ही रहती थी। अमेरिका में 2 दिन पहले मार्टिन लूथर किंग की मौत के बाद 6 अप्रैल को ज़बरदस्त दंगे शुरू हो गए थे। इन दंगों के वाक़यात में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए थे। आगजनी, खून खराबा और फसाद करने के इल्ज़ाम में 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए अफराद में बड़ी तादाद वाशिंगटन DC से हुई थी। वाशिंगटन के अलावा शिकागो, डेट्रॉइट और पिट्सबर्ग में भी संगीन तशद्दुद के वाक़यात सामने आए थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिए। देखते रहिए BBN चैनल।